कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई तंजीम वाला आपके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड अरब अमीरात खड़ा नहीं होगा। जजीरतुल अरब वाले तो बिक गए हैं। ये अरब कंट्री के लोग जहां पर डीजल है, जहां पर पेट्रोल है, जहां पर सोना चांदी, जहां पर मिट्टी का तेल है, जहां पर गैस है, जहां पर सीएनजी है, सारी कुदरती खजाने इनके पास है, लेकिन ये लूंगे बहरे बुज़दिल बन चुके हैं। ये आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, आपको खुद खड़ा होना होगा। और उसका बेहतर तरीका है आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, ताकि कल चलकर कोई शरीयत के खिलाफ बोलेगा, मदरसे के खिलाफ बोलेगा कि मदरसा इल्लीगल है, तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर लॉयर की शक्ल में बात करेगा जज के सामने कि सर मदरसा इल्लीगल नहीं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 30 में लिखा ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, सारे माइनॉरिटी के लोग, दलित हो के मुसलमान हो, कुरान के नाम पर हो कि टोपी दाढ़ी के नाम पर हो, वो अपने अपने पसंद से इदारा चला सकते, मदरसा चला सकते, मकतब चला सकते, तालीमी निज़ाम को बेहतर बना सकते। कौन बात करेगा? हमारे पास तो वकील भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे बस 15 साल के हुए, ओप्पो वीवो मोबाइल लिया, सेल्फी खिंचाने में लग जाते। नबी की ज़ात पर कोई बात करेगा तो आप जवाब नहीं दे सकते। अभी एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू मेरे सामने, आप लोगों के सामने आया है, वक्त चूँकि होता चला जा रहा, ये बताकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। क्या कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल कैसे बना सकते हैं जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ? तुम्हारे नबी तो ऐसे थे अलियाज़ु बिल्लाह जिन्होंने 6 साल की उम्र की बच्ची से विवाह किया, छोटी बच्ची से। क्या जवाब देंगे आप? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ? क्यों? हमारे बच्चे पढ़े भी नहीं, हमारे बच्चे तो बस किसी तरह कोचिंग में जाकर मैट्रिक पास हो जाएं, बस वो समझते हैं कि हमने चांद में सुराग कर दिया, आज ही हम चांद पर पहुंच जाएंगे। नहीं, बहुत आसान आसान रास्ते हैं, एक ही जरिए से आप कामयाब हो सकते हैं। दिस इज ओनली वन वे एजुकेशन। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदल सकते हो तालीम के जरिए से। एतराज़ किया, 6 साल की उम्र में मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से विवाह किया और 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए। क्या जवाब देंगे आप? आप पढ़े लिखे नहीं, आप संस्कृत नहीं जानते, आप अंग्रेजी नहीं जानते, आप हिंदी नहीं जानते, बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया, खेसारी लाल का गाना सुनने में आप आगे रहते, सलमान खान की पिक्चर सेव करने में आप आगे रहते। आपको तालीम के मैदान में आना होगा, ये चीज़ तालीम से रिलेटेड है। आप पढ़े लिखे होंगे तो किसी भी अफवाह को, किसी भी गलत कॉन्सेप्ट को आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे नबी ने 9 साल और 6 साल की उम्र में आपने विवाह किया, 9 साल की उम्र में आपने रुखसती की अम्मा आयशा से, यह गलत नहीं था। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस ज़माने में 1450 साल पहले उस वक्त की आबो हवा कुछ ऐसी थी कि 9 साल की उम्र में बच्चियां बालिगा हो जाया करती थी। ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। जब बालिग है तो शादी करना आसान, नहीं माने और जाए। महाभारत पढ़िए, महाभारत में लिखा होगा त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। रामगिरी महाराज साहब ने कहा कि मुसलमानों की हदीस की किताब में है कि मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया। कितना बड़ा जुल्म किया, 9 साल की बच्ची से कैसे विवाह किया जा सकता है? चलो आपकी बात मानते हैं कि नबी ने जुल्म किया, 1 मिनट के लिए मान लेते, हमारे नबी ने किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया है। आपने सोचा भी नहीं है, किसी का एक कतरा खून तक नहीं बहाया, आपने किसी को उफ तक भी नहीं कहा है, किसी को अपनी जात से तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन फिर भी मानते हैं आपकी बात कि नबी ने 9 साल की उम्र में बच्ची से विवाह कर ली, बीवी बनाकर लेकर आए। महाभारत में तो लिखा है त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम। 30 बरस का बुढ़ा, 30 बरस का नौजवान हट्टा गट्टा 10 वर्ष की लड़की से नग्नी कर सकता है, विवाह कर सकता है। ऐसी लड़की से जिसको हैज का खून न आया हो,
त्रिशदशोदश वर्षा भार्गो, जिसको हैज का खून ना आया हो, त्रिशदशोदश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकम, ऐसी लड़की जो बालिग नहीं हुई है, 30 बरस का लड़का है, 10 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। चलिए जहां तो लड़की की उम्र 10 बरस है, मान सकते हैं कि बड़ी है, 1 साल बड़ी। आइए और नीचे पढ़िए, एकविंशति वर्षा, एकविंशति, विंशति 20 को बोलते हैं ना, जैसे 20 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, 20 के अलावा अंग्रेजी में तो कोई और शब्द नहीं है। 20 के लिए उर्दू में 20 बोलते, अरबी में कुछ और बोलते। 20 संस्कृत में एक ही वर्ड है, विंशति, इसके साथ एक लगाइए, एकविंशति। एका द्वे त्रीणि चत्वारि पंचावति षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश 11 द्वेदश 12 त्रयोदश 13 चतुर्दश 14 पंचादश 15 षोडश 16 सप्तादश 17 अष्टोदश 18 नवदश 19 विंशति 20, एकविंशति, द्वेविंशति, त्रयोविंशति, चले जाइए 100 तक। इसी तरह करते करते एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्, 21 बरस का कोई लड़का, जवान लड़का, सप्रा 7 बरस की छोटी लड़की से भी विवाह कर सकता है। हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में की, महाभारत में तो 7 ही साल में कह रहा कि पकड़ लाओ, बीवी बना के ले आओ। अब क्या कहेंगे रामगिरी महाराज साहब। महाभारत में चर्चे का विषय नहीं बनना चाहिए। हमारे नबी ने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जीने का सलीका बताया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो तरीका बताया है इंसानों को, तुम्हें समाज में, माशरे में कैसे रहना। लेकिन मेरे भाइयों, बस हमारे ही लोगों की गलती की वजह से, हमारी ही बदअमली की वजह से लोगों को मौके मिल जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के सामने 2 उदाहरण पेश किया। एक तो उत्तर प्रदेश का मदरसा, 23,500 मदारिस थे, क्या जरूरत थी 4-5 लोग गए हाई कोर्ट, सन 2022 से जा रहे हैं लोग हाई कोर्ट में, बार बार दरखास्त दे रहे, बार दे रहे, मदरसा एक्ट बंद करो, मदरसा एक्ट बंद करो। उनमें से उनके एप्लीकेशन को क्लेम किया गया, मिलाया गया तो देखा गया कि 4 मुसलमान है, 1 ही हिंदू है, और 4 मुसलमान में से एक मदरसे का मोहतमिम है। सहारनपुर जिले का कमबख्त ना लाए, अल्लाह उसको समझ दे दे। कौन है बंद करने वाला मदरसों को? हमारे लोग। 17.5 लाख बच्चे पढ़ते, 560 मदरसों को सिर्फ आप फंड देते हो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट साहब। सरकारी मदरसे 550 सिर्फ, बाकी सारे मदरसे, टोटल मदरसे तो कौम के लोग ही चला रहे हैं ना। इसीलिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 3 बातों पर अमल कीजिए, मैं अक्सर जगह पर बताता हूँ। पहले नंबर पर तालीम, दूसरे नंबर पर कुछ कारोबार कीजिए, तिजारत। खुसूसन नौजवान जिनके पास 50,000 आता है, या तो शराब पीकर धुत रहते हैं, या तो बड़े बड़े मोबाइल खरीद लेते हैं, किस्तों में, EMI में खरीद लेते हैं। आजकल नया बवाल ये। इसीलिए पैसा अगर आप 100 रुपये महीने एक दिन में खर्च करते हैं तो 200 रुपये कम से कम कमाने की कोशिश करो, तभी आप तरक्की कर सकेंगे। तिजारत अल्लाह के नबी ने 15 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की थी, नबूवत मिलने से पहले। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम स्ट्रॉन्ग थे, दुनियावी बाजार से वाकिफ थे। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ नमाज बताने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ कुरान की आयत सिखाने के लिए नहीं आए थे। दुनिया के हर एक मामला तिबियान लिकुल्ली शै, कुरान कहता है गाइडर, रहबर, रहनुमा। जब गैर नबी की सीरत को अपनाकर दुनिया में कामयाब हो सकता है तो आप तो फिर भी नबी के उम्मती हैं। आप उस पर चलकर आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते? आप जरूर कामयाब हो सकते। तालीम पर मेहनत करने की जरूरत है। आप सबसे पहले अपने बच्चों को मकतब भेजिए, मदरसा भेजिए। उसके बाद आपका बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाता, अगर आपका बच्चा आप चाहते हैं हाफिज कुरान ना बनाए लेकिन अकीदा सिखा दें, नमाज हराम हलाल सिखा दें जो जरूरी है, फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा,
टीचर बनाऊंगा, MBBS MD डॉक्टर बनाऊंगा, वैज्ञानिक बनाऊंगा, तो ये भी शरीयत इस्लाम के खिलाफ नहीं है। बना सकते हैं आप अपने बच्चों को, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बुनियादी तालीम इस्लामिक तालीम होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। इसीलिए कि पंडित दयानंद सरस्वती जी भी ने कहा था कि मातरमान पितरमान चार्यावान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विधि समासमगमहा, कि भाई माँ की तरबियत का फरीजा बनता है। पहले हमारे माओ के कोख से आज कासिम नानोतवी क्यों नहीं पैदा होता? हमारे माँ के कोख से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी क्यों नहीं जन्म लेता? हमारे माँ के कोख से हुसैन अहमद मदनी क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि माँ ने अपना रोल मॉडल कैटरीना कैफ को बना कर रखा हुआ। माँ ने रोल मॉडल अम्मा आयशा को नहीं बनाया। वो अम्मा आयशा जिनसे मरवियात 2000 यानी 2210 हदीसें रिवायत की गई हैं। सहाबाए किराम में कोई इख्तिलाफ होता था किसी मसले को लेकर तो डायरेक्ट अम्मा आयशा के पास पहुंचते थे। वो अम्मा आयशा जिनकी बरात के लिए उन पर तुहमत लगाई गई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 16 से 17 कुरान करीम की आयतें नाजिल फरमाई। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत की वजह से तयम्मुम जैसा मुबारक अमल मसला इस कौम को, इस उम्मत को मिला है। हमारी माए अम्मा आयशा को रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, बल्कि सास भी कभी बहू थी, ये इनका रोल मॉडल बनता है। इसलिए समाज के माँ और बहनों अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। आपके लिए जरूरी आप अपने बच्चों को बुनियादी अकीदे सिखाइए, नमाज के बारे में बताइए, नबी की जीवनी के बारे में बताइए, सहाबियात के बारे में बताइए। अगर आपकी बेटी है, समाज की बहू है, समाज की आपकी अगर बहन है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बच्चों की तरबियत से यहूदी आज इस मकाम पर पहुंचा कि 5 लाख आर्मी उसके पास है। यहूदी के नौजवान मरने मिटने के लिए तैयार होते, और हमारा नौजवान इतना बुज़दिल है कि अगर कोई कानून आता है तो हम हक बात करने के लिए डरते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला हाथ में हथकड़ी लग जाएगी। आप वो कौम है जिसकी शरीयत ने हक बोलने की परमिशन दी है। बादशाह कोई भी हो, बादशाह जालिम हो के जाबिर हो, हक बात कह देना सबसे बड़ा जिहाद है। कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, रवाहु तिर्मिज़ी के अंदर यह रिवायत मौजूद है। और आपकी शरीयत और आपका संविधान भी आपसे कहता है कि हक बात बोलो। मिस्टर मोदी हो, मिस्टर योगी हो, जॉर्ज बुश हो, ट्रंप हो, दुनिया का कोई भी जालिम होगा तो उसको जालिम है तो जालिम कहेंगे, हक बात बताएंगे। ये हमारे नबी का तरीका रहा है। ये जब ही हो सकता है जब आप दीनदार होगे, जब आपके अंदर नबी की सुन्नत होगी, कुरान से मोहब्बत होगी, तभी हो सकता है। वरना बुज़दिली आपके अंदर से कभी जा नहीं सकती, डरपोक होकर रह जाओगे। मेरे नौजवानों, ये 3 काम करना है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए। जो बच्चे हमारे छोटे हैं उनको तालीम दीजिए, ज़रूर दीजिए। आप कहेंगे कि मौलाना हम अपने बच्चे को हाफिज़ भी बनाएं और फिर स्कूल में भी पढ़ाएं, कोई ज़रूरी नहीं। आपका मदरसा है, सिलेबस तैयार कीजिए। नहीं आता है, राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह बताऊंगा। 8 साल का सिलेबस रखिए और तय कीजिए कि जो बच्चा नर्सरी में दाखिला होगा वही बच्चा नूरानी कायदा में भी उसका दाखिला होगा वहीं पे। वो बच्चा नर्सरी से लेकर अगर मैट्रिक तक की तालीम हासिल करता है, 8 साल का सिलेबस रखे, शॉर्ट कीजिए। 4-5 सब्जेक्ट जो ज़रूरी है, मैथ है, साइंस है, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, इनमें से 2 ही 3 सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड है। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो बहुत आसानी के साथ, यानी मैट्रिक तक, नर्सरी से लेकर मैट्रिक, जिस साल बच्चे की मैट्रिक की तालीम होगी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी दिन उस बच्चे के सर पर दस्तार की भी फजीलत बांधी जानी चाहिए। और एक मदरसे के अंदर में हो सकता है ऐसा निज़ाम बनाए, तब हम लोग थोड़ी आराम से काम लेते हैं। ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिलेबस है, मैथ साइंस, वरना इल्म केमिस्ट्री किसकी इजाद? जाबिर इब्न हय्यान की है कि नहीं? इसका पुराना नाम था इल्म कीमिया, बदल कर केमिस्ट्री बना दिया। डायबिटीज का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसकी खोज करने वाला फ्रांस का एक बड़ा डॉक्टर, इस डायबिटीज का असल नाम है ज़ियाबितीस, जो कि मुसलमानों ने खोज की, आज इसको बदल दिया। सारी चीजें हमारी लाई भी वजूद में है। हम चाहें
तो आज भी हम दुनिया को मुट्ठी में कर सकते, लेकिन वैसी मेहनत करनी होगी, उलमा को मेहनत करनी पड़ेगी और आवाम को साथ में खड़ा होना होगा कि मौलाना चलिए आप आगे, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बड़ी रकम नहीं खर्च करना। अगर महीने का 200-300 रुपए निकाल लेंगे तो आपका बच्चा एक हाथ में हाफिज कुरान होगा, दूसरे हाथ में उसके साइंस और विज्ञान भी होंगे। ये कुरान से अलग नहीं, कुरान में मैथ है, फल्यक्तुब बैनकुम, दलील को कोई काट नहीं सकता है। कुरान में साइंस है, वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, साइंस है, वयखलुकु मा ला तालमून, ये साइंस है, तिब्यानन लिकुल्लि शै, ये साइंस है। कैंसर का इलाज कुरान में है, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नुज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। तेजसन प्रोफेसर से पूछो, चियांग माई यूनिवर्सिटी, वो थाईलैंड का वो जो प्रोफेसर था, उसने तहकीक की थी कि इस कैंसर का मैं बानी हूँ, लेकिन जब उसको किसी ने कहा कि आप नहीं हैं गुरु, मुसलमानों के कुरान में तो 1450 साल पहले रब ने बता दिया है, नबी के जरिए से तौबा कर कर मुसलमान होता है, वो कहता है कि हम तो समझ रहे थे हम ही इसके बानी है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कैंसर का भी इलाज बताया। कुरान में सारे मज़ामीन मौजूद, खोज कर निकालने की जरूरत है। हमारे नौजवानों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सलमान खान, शाहरुख खान के पीछे मत भागिए और लफंगागिरी कम कीजिए। अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करो, अपना एक मिशन बनाओ, मकसद बनाओ कि हमको करना क्या है। डेली पान खाकर, एयरफोन कान में लगाकर और मोबाइल पॉकेट में रखकर और खपाची में बैठकर पूर्णिया और कटिहार मत कीजिए। कुछ कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, वरना ये ज़िंदगी बेकार है, वरना ये जवानी बेकार है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा इस उम्मत को करने की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे। अभी बैठे हैं बहुत सारे मोतबर शख्सियात, मैं तो तालिब इल्म था, आपके सामने आया,